नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है। आज हम चर्चा करते हैं आपके कुछ विशेष क्वेश्चन की, और जो टॉपिक लेकर चल रहे थे टॉपिक सेम है, और जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो चल रहा था इकोनॉमिक बॉटनी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह टॉपिक चल रहा है इकोनॉमिक बॉटनी। हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी की और इकोनॉमिक बॉटनी से पूछे जाने वाले प्रश्नों की। उन्हीं प्रश्नों का हम यहाँ संग्रह कर रखे हैं जो 100% आपके एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर में देखने को मिल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दूसरा, आयोग का गठन हो चुका है, अध्यक्ष भी आ चुके हैं, मेंबर भी सारे आ चुके हैं। तो हम लोगों का जो एग्जाम है वो चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो हम लोग अपनी तैयारी को उसी हिसाब से मेंटेन करके रखें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल, मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, और हमारे कोर्सेज, मिनिमम जो चार्ज है कोर्सेज का 499, और जो नया बैच है वो है 1399 का। इसके अलावा जो है 899 और 1199 ये बैचेज हैं, बिल्कुल मिनिमम फीस पर। अभी तक 300 प्लस मित्र हैं जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हो चुके हैं। आप भी हिस्सा बनिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें विजिट कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से हमें आप विजिट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करते हैं जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कहता है द आइडिया ऑफ सेंटर्स प्लांट वाज गिवन बाय। कहता है जो सेंटर प्लांट्स है, यानी कौन सा प्लांट कहाँ किसकी उत्पत्ति हुई, किस सेंटर का कौन सा प्लांट है, कौन यूरोप में किसकी उत्पत्ति हुई, किसकी उत्पत्ति चीन में हुई, किसको एशिया में हुई। ये जो सेंटर ऑफ प्लांट है वो किसने दिया था? जेडी हुकर या लैमार्क? तो लैमार्क का तो इससे कोई, लैमार्क का जो काम है वो जैव विकास पर है। किस पर था? जैव विकास पर था। लैमार्क ने दिया क्या था तो आप सब जानते हैं। लैमार्क ने क्या दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। मेन था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। आइवानोस्की, तो आप सब जानते हैं आइवानोस्की ने क्या किया था? टीएमबी को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? टीएमबी को डिस्कवर किया था, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की थी। बचे वेविलो, तो वेविलो ही वो हैं जिन्होंने सेंटर प्लांट्स, आइडिया जो सेंटर प्लांट्स का था वो वेविलो ने ही दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली ग्रोन ब्लास्ट फाइबर प्लांट। कहता है जो सबसे ज्यादा ग्रो कराया जाता है ब्लास्ट फाइबर प्लांट, वह कौन सा है? वह ब्लास्ट फाइबर प्लांट कौन सा है जो सबसे ज्यादा ग्रो कराया जाता है? एक्चुअली में देखिए, ब्लास्ट फाइबर में फ्लैक्स भी आता है, हेम्प भी आता है, जूट भी आता है। तो यहां उसने कहा है सबसे ज्यादा किसको ग्रो कराया जाता है, तो वो है सबसे ज्यादा जो वाइडली तौर पर या सबसे मतलब अच्छे स्तर पर ग्रो कराया जाता है वह है ब्लास्ट वाल में कौन आता है? जूट। कौन आता है? जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चीप सोर्स ऑफ शुगर इन इंडिया। भारत में जो शुगर है या चीनी है वो किससे प्राप्त की जाती है? भारत की बात कर रहा है। चीप सोर्स यानी मुख्य सोर्स यहां है, मुख्य जो सोर्स है वो शुगर का कौन है? जीमेज है। जीमेज को आप सब जानते हैं, मक्का के नाम से जानते हैं। सोलैनम ट्यूबरोसम, जो कि आपको जानते हैं आलू के नाम से जानते हैं। सकैरम ऑफिसिनेरम, जिसे हम गन्ना के नाम से जानते हैं। और बीटा वल्गेरिस, जिसे हम चुकंदर के नाम से जानते हैं। किसके? चुकंदर के नाम से। हमने सारे नाम लिख दिए। तो आप सब जानते हैं एक्चुअली में जो यूरोप है वहां शक्कर का उत्पादन चुकंदर, बीटा वल्गेरिस होता है। मगर भारत में चूंकि उसने एक शब्द दिया इंडिया, भारत की बात की है, भारत में मुख्य शुगर का सोर्स क्या है? वो है सकैरम ऑफिसिनेरम यानी गन्ना। गन्ना जो है या सकैरम ऑफिसिनेरम है, यह भारत में मुख्य स्रोत है। किसका?
चीनी के उत्पादन का या शुगर के उत्पादन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूनाइन, क्यूनाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीसीज। तो जानते हैं क्यूनिन का प्रयोग किस में होता है? क्यूनिन का प्रयोग होता है मलेरिया, मलेरिया के दवा के रूप में प्रयोग किया था। मलेरिया की दवा है क्यूनिन। क्यूनिन प्राप्त किससे जानती? तो पहला कहता है एकोनिटम, एकोनिटियम, तो एकोनिटम से एकोनिटीन प्राप्त किया जाता है, एकोनिटीन प्राप्त किया जाता है, जो कि दर्द की दवा, दर्द और बुखार में दिया जाता है, यानी फीवर में दिया जाता है। पेपर, पेपर सोमनीफेरम से अफीम प्राप्त की जाती है, अफीम। कैनाबिस सटाइवा, पूरा नाम है सटाइवा, जिससे हम भांग प्राप्त करते हैं, भांग या चरस प्राप्त करते हैं, भांग या चरस। सिंकोना ऑफिसिनालिस, पूरा नाम है सिंकोना ऑफिसिनालिस। तो क्यूनिन जो प्राप्त की जाती है वह प्रायः सिंकोना से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? सिंकोना से। और पूछ देता है सिंकोना के किस भाग से? तो छाल से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? छाल से, सिंकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार, ज्वार बिलोंग टू द जीनस। आप सब जानते हैं कि जो ज्वार होता है, कौन होता है? ज्वार। ज्वार में आप सब जुंडी, गांव में इसको, जो मेरा नेटिव प्लेस है वहां इसको जुंडी भी बोलते हैं, ज्वार भी बोलते हैं। तो आपके इधर पता नहीं क्या बोलते हैं। तो कहता है किससे प्राप्त की जाती है? ट्रिटिकम, ट्राइटिकम, ट्राइटिकम तो आप सब जानते ही है। गोसोपियम, गोसोपियम कपास को कहते हैं, या पेनी सीटम या सोरगम। तो ये क्या होता है? सोरगम। क्या होता है? 30 का ऑप्शन सही करेंगे, डी, सोरगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल, जिंजेली और जिंजेली ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिंजेली, तिल का तेल, ध्यान रखिएगा, तिल ऑयल या जिंजेली ऑयल, ये मुख्य है। मान लो तिल, तो आप सब जानते हैं तिल का, तिली से तिल का तेल निकालने का आदमी, हर आदमी कहावत कहता है कि आप हमारी ही तिली से तेल निकाल रहे हो, यानी हमारे ही चीज से आप अपना काम चला रहे हो। तो वही, तो तिल का जो तेल है, या जिंजेली, या पूजा में काले तिल लगते हैं, वही तिल की बात है जो पूजा में काले तिल लगते हैं, या सफेद तिल होते हैं, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तो बॉटेनिकल नेम, देखिए इकोनॉमिक बॉटनी तभी आप अच्छे से कर सकते हैं जब आपको बॉटेनिकल नेम आते हो, वनस्पति के नाम आते हो, तभी आपने टैक्सोनॉमी अच्छे से पढ़ा हो, तभी यहां इकोनॉमिक बॉटनी में कुछ हो सकता है, वरना क्वेश्चन घूम जाएगा। क्योंकि देखिए ब्रेसिका रैपा ब्रेस्केसी का सदस्य, ब्रेसिका रैपा। सीसमम इंडिकम, ये तिल का नाम है, तिल का जो पेड़ है उसका नाम क्या है? सीसमम इंडिकम। कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा नारियल का नाम है, नारियल का नाम है। लाइनम आसिटाटिस्मम, अलसी का नाम है। किसका नाम है? अलसी का, लाइनम आसिटाटिस्मम। ब्रेसिका नैपा, जो सरसों आती है उसकी बात कर रहा है, ये सरसों की। तो तिल का तेल, तिल या जिंजेली ऑयल किससे प्राप्त करेंगे? तो ऑप्शन बी है, सीसमम इंडिकम से प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे? सीसमम इंडिकम से तिल का तेल प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? सीसमम इंडिकम से। कोकस न्यूसीफेरा तो आप सब जानते हैं, नारियल, जिससे हम फाइबर्स प्राप्त करते हैं। नारियल बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, फाइबर भी प्राप्त करते हैं, ऑयल भी प्राप्त करते हैं, फ्रूट्स भी प्राप्त करते हैं। तो ये है। नेक्स्ट पर चलते हैं 32 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिसिनल प्लांट, इनमें से मेडिसिनल प्लांट कौन है? औषधि, औषधि, औषधि पौधा कौन सा है? इसमें से औषधि पौधा कौन सा है? डलबर्जियो, डलबर्जिया सिस्सो, डलबर्जिया। देखिए नाम, अब यहां आप कहां से डिफीट खा सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको बॉटेनिकल नेम नहीं आता है। डलबर्जियो सिस्सो नाम है सीसम का। किसका नाम होता है? सीसम का, जिससे दरवाजे खिड़की लगाए जाते हैं। लाइनम अलसी का नाम है। टिक्टोना ग्रैंडिस टीक का नाम है। किसका? टीक। तो इसमें से डलबर्जियो सिस्सो वुड, लकड़ी यूज करते हैं,
लाइनम से हम फ्लैक्स प्राप्त करते हैं या फाइबर प्राप्त करते हैं। टिक्टोना से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं। एकोनिटम से एकोनिटीन प्राप्त करते हैं। एकोनिटीन प्राप्त करते हैं जो कि दर्द की दवा या फीवर की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं। रेसर पाइन यूज द क्यूरिंग मेंटल डिसऑर्डर। एक्चुअली में जो मेंटल डिसऑर्डर होता है या हाइपरटेंशन होता है, बीपी ज्यादा रहता है या आपको मेंटल डिसऑर्डर है या थोड़े से पागलपन टाइप का है, एंड एज हाइपोटेंसिव एजेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ, किसकी रूट से प्राप्त करते हैं? एट्रोपा बेलाडोमा। देखिए रॉल्फिया सर्पेंटाइना, जिसे हम किसे के नाम से जानते हैं? सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सर्पगंधा किसे कहते हैं? बॉटनिकल नेम याद रखिएगा, सर्पगंधा रॉल्फिया सर्पेंटाइना को कहते हैं। एकोनिटम से क्या प्राप्त करते हैं? एकोनिटीन प्राप्त करते हैं। एकोनिटीन प्राप्त करते हैं। डिजिटैलिस और एट्रोपा बेलाडोमे से एट्रोपिन प्राप्त करते हैं, जो आंख की पुतली में जाते हैं तो आंख की डॉक्टर यूज करते हैं, आपकी ऑपरेशन के समय आंख की पुतली फैल जाती है। तो रॉल्फिया सर्पेंटाइना से रेसर पाइन प्राप्त करते हैं, जो कि मेंटल डिसऑर्डर और हाइपोटेंसिव एजेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसीडर्ड ए कैश क्रॉप? कैश क्रॉप क्या होता है? कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जो किसान अपने पास ना रखकर बाजार में तुरंत सेल करता है और उसको नगद पैसे मिलते हैं, मतलब बल्क में पैसे मिलते हैं, उसको कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं। वो खुद यूज नहीं करता है। राइस देखिए खुद खाने का भी यूज करता है और परिवार भी उसका, व्हीट भी करता है, मेज भी करता है, लेकिन शुगर केन है यूज करता है, कम यूज करता है। शुगर केन कैश क्रॉप के रूप में यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, जो कंपनियां होती हैं, शुगर मिल्स होती हैं, उनको डायरेक्ट सेल करते हैं, उनसे मोटी रकम लेते हैं। तो कैश क्रॉप कौन सी है? हमारी हो गई शुगर केन। और ये तीनों अनाज है। क्या है? अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाएंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है। भांग, आप सब होली और शिवरात्रि में भांग खाते हैं। गांजा लोग को सिगरेट और चिलम में भी यूज करते हैं। चरस, गांजा और चरस। देखिए जो गांजा होता है वो मुझे लगता है मैं इतना, गांजा जो होता है वो पत्तियां तोड़कर यूज करता है, ध्यान रखिएगा। और भांग भी फूल जो होते हैं उनको पीस कर यूज करते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि भांग को जो पेड़ का फूल होते हैं वो यूज करते हैं। गांजा में पत्तियां, चरस में क्या करता है उसका लेटेक्स आदि यूज करते हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता। और ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ, ये किसकी पत्तियों से और फूलों से प्राप्त किया जाता है? भांग किससे? गांजा और चरस ये एक ही पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये जीआईसी में क्वेश्चन बन चुका है। कोकस न्यूसीफेरा हमने आपको बताया था, नारियल को कहते हैं, नारियल से ये कुछ नहीं। रॉल्फिया सर्पेंटाइना जिसे हम अभी बोले थे सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। पेपर सोमनीफेरम, पेपर सोमनीफेरम किसको बोलते हैं? पेपर सोमनीफेरम अफीम के प्लांट को बोलते हैं। किसके? अफीम प्लांट को बोलते हैं सोमनीफेरम। कैनाबिस सटाइवा, बिल्कुल कैनाबिस सटाइवा को भांग का पौधा बोलते हैं, भांग का पौधा बोलते हैं या चरस का पौधा बोलते हैं। तो अक्सर कैनाबिस सटाइवा से हम भांग भी प्राप्त करते हैं, गांजा भी प्राप्त करते हैं और चरस, तीनों कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त करते हैं। तो हमारा ऑप्शन इस हिसाब से क्या होगा? डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, वन ऑफ द प्लांट इंट्रोड्यूस फ्रॉम ओल्ड वर्ड टू न्यू वर्ड। इनमें वह पौधा कौन सा है जो ओल्ड वर्ड से न्यू वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया गया? तो वो है राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जीज। चीपेस्ट का मतलब होता है कम पैसों में ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। सिंपल सा कैसे है? देखिए सेब महंगा मिलता है, यहां एक ध्यान रखिएगा, जो गुआवा है वो नॉर्मली हर मौसम में उपलब्ध नहीं रहता है। जो गोवा है या अमरूद हर मौसम में नहीं उपलब्ध रहता है। सेब हर मौसम में उपलब्ध रहता है मगर महंगा है। मैंगो हर मौसम में, लेकिन केला जो है ये हरदम सस्ता भी रहता है। ध्यान रखिएगा, केला सस्ता भी रहता है और बल्क में मिलता है।
मुझे यूपी में खासकर जो ये ये एरिया है वहाँ मतलब दर्जन के हिसाब से मिलता है। और मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कॉपी चेक करने गया था बीएससी और एमएससी की, तो वहां सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जब मैं वहां एक जगह है सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, तो वहां वो किलो में केला दे रहा था, तौल के केला देता है, हम लोगों के यहाँ दर्जन में मिलता है। तो बनाना क्या चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह प्राय कहां स्थित है। जो वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है, वह वन अनुसंधान इस देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में। 38 का हम क्या सही करेंगे? ए, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी एंड हैज ए नेट प्रोडक्टिविटी वैल्यू 2 to 4 kg/m² पर ईयर। इनमें से क्या सही होगा? तो इनमें से सबसे ज्यादा जो सही होगा वो होगा शुगर केन। कौन सा होगा? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी शुगर केन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वही क्वेश्चन, एकोनाइट इज ऑफ एकोनाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम एकोनाइट जो प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ट्यूबरस रूट से या लीफ से या फ्रूट से या स्टेम से? तो ये ट्यूबरस रूट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनफ्लावर इज प्रिंसिपली कल्टीवेटेड फॉर इट्स। सनफ्लावर प्रिंसिपली कल्टीवेटेड फॉर, जो सनफ्लावर है, जो सनफ्लावर को हम किसके नाम से जानते हैं? सूरजमुखी के नाम से जानते हैं। तो सूरजमुखी जो प्राय उगाई जाती है वो किसके लिए? एल्कोलाइट के लिए, स्टार्च के लिए, या फ्लावर्स के लिए, या तेल के लिए? तो आप सब जानते हैं सूरजमुखी का जो उत्पादन होता है वह प्राय हम लोग तेल के लिए या ऑयल यील्डिंग के लिए करते हैं या तेल प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन हम बी बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सीरियल्स क्रॉप इन इंडिया इज। कहता है जो प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप है इंडिया की वह कौन है? मुख्य जो फसल है भारत की वह कौन है? तो आप सब जानते हैं सबसे ज्यादा जो है वो राइस है। ऑप्शन सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। भारत में कॉफी का मुख्य उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है या कर्नाटका है? तो हम आपको बता दें कि कॉफी का मुख्य जो उत्पादक प्रदेश है वो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। देखिएगा नेस्ले का जो एक वो आता है विज्ञापन, उसमें देखता है कर्नाटक के जंगलों से चुनकर फिर वो बीज फैलाता हुआ किसान दिखाता है, ऐड आता है टीवी में। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो 43 का होगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट। जो शुगर केन का यानी गन्ने का ब्रीडिंग केंद्र है जहां आपस में ब्रीड कराया जाता है और अच्छे नई नई वैरायटी डेवलप की जाती है, वह कहां स्थित है? कोयम्बटूर, शिमला, लखनऊ या सेलम? तो वो कहां स्थित है? कोयम्बटूर में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है इसका संस्थान है और वह प्राय कोयम्बटूर में स्थित है। कहां स्थित है? कोयम्बटूर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैपियोका इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो टैपियोका है वो किससे प्राप्त किया जाता है? अरबस। अरबस किसको बोलते हैं? तो घिमचुल जानते होंगे, घिमचुल। घिमचुल क्या होता है? रेड कलर का होता है और ये इतना काला होता है। और इससे पहले जो सुनार लोग थे वो रत्ती के रूप में यूज करते थे। अरबस, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है घिमचुल या जो सुनार थे या गोल्ड मेकर थे वो किसका यूज करते थे तौलने के लिए? तो अरबस का यूज करते थे, घिमचुल बोलते हैं। ये इस तरह से इतना हिस्सा इसका ये काला होता है, ये ऐसे, और एक लाल बिंदी रखी रहती है और ये पूरा हिस्सा लाल रहता है। यूफोरबिया, तो यूफोरबिया तो आप सब जानते हैं, यूफोरबिएसिक सदस्य। बीटा वल्गेरिस, तो बीटा वल्गेरिस को हम किसके नाम से जानते हैं? तो बीटा वल्गेरिस को हम चुकंदर के नाम से जानते हैं। किसके? चुकंदर। मनी हॉट, मनी हॉट जो है ध्यान रखिएगा,
जो टैपियोका है वो मैनी हॉट से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? मैनी हॉट से। इसे क्या बोलते हैं? इसे कसावा बोलते हैं। ध्यान रखिए, मनी हॉट को क्या बोलते हैं? कसावा। आपको लिखा मिल सकता है, मनी हॉट दिया रहेगा या कसावा से प्राप्त करते हैं। मनी हॉट बोल दे, कसावा से टैपियोका जो प्राप्त करते हैं वो मनी हार्ट या कसावा से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर आता है च्युइंगम। च्युइंगम इज ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स। आप किसके लेटेक्स से च्युइंगम आप सब खाते हैं, चाहे वो बूम का हो या अन्य कंपनियों का हो, तो च्युइंगम हम लोग जो यूज करते हैं, चबाते रहते हैं, तो वो च्युइंगम कहां से प्राप्त करते हैं? किसकी लेटेक्स से? यूफोर्बिया। तो यूफोर्बिया तो आप सब जानते हैं, घास को कहते हैं, जिसको हम दूध घास के नाम से जानते हैं। एकेसिया कटैचू तो आप सब जानते हैं, एकेसिया कटैचू या एकेसिया बबूल को भी बोलते हैं। मूसा तो आप सब जानते हैं, किसका नाम? बनाना का। एकैरस सपाटा, जो एकैरस सपाटा है, इससे प्राय हम च्युइंगम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? च्युइंगम प्राप्त करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, रट के रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पीजीटी और टीजीटी दोनों में बन चुका है। महोगनी वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम ए मेंबर बिलोंग टू द फैमिली। महोगनी की जो लकड़ी है वो किससे प्राप्त की जाती है? महोगनी की जो लकड़ी है वो प्राय किससे प्राप्त की जाती है? बताएंगे। महोगनी की जो लकड़ी है वो प्राय किससे प्राप्त की जाती है? वो महोगनी की लकड़ी माइलिएसी फैमिली से प्राप्त की जाती है। किससे? माइलिएसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पेपर बिलोंग टू द जीनस। ब्लैक पेपर किसको बोलते हैं? काली मिर्च को, काली मिर्च को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? काली मिर्च को। सिनामोमम या कुरकुमा किसको बोलते हैं? हल्दी को। कैप्सिकम एनम किसे बोलते हैं? मिर्च को। और सिनामोमम किसको बोलते हैं? मुझे लगता है सिनामोमम लकड़ी आती है, दालचीनी को बोलता है। एक बार देख लीजिएगा इसको, दालचीनी को बोलते हैं। मैं कंफर्म नहीं हूं, सिनामोमम काफी दिन पड़े हो गया, मुझे लगता है दालचीनी को ही बोलते हैं। और जो पाइपर बोलते हैं, पाइपर, वो काली मिर्च को बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। फिर है कोकोआ इज ऑब्टेन फ्रॉम। कोकोआ किससे प्राप्त किया जाता है? बताइएगा, कोकोआ किससे प्राप्त किया जाता है? तो कोकोआ प्राय सीड से प्राप्त किया जाता है, बीज से प्राप्त किया जाता है कोकोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ। भारत की रैंक पहली है किसके प्रोडक्शन में? व्हीट में सेकेंड नंबर पे। टी में देखिए, चीन पहले नंबर पे है, और फिर टी के उत्पादन में भारत दूसरे पे। कॉर्न में अमेरिका पहले नंबर पे है, तो ये भी दूसरे नंबर पे। पोटैटो में भी ये दूसरे नंबर पे। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं, क्वेश्चन ही गलत है, यानी ऑप्शन ये कोई भी सही नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम गलत करते हैं। फिर क्वेश्चन करता है, क्वायर ऑफ कॉमर्स कम्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कोकोनट। जो क्वायर प्राप्त की जाती है वो किससे प्राप्त की जाती है? कोकोनट के। तो देखिएगा, 3 पार्ट होते हैं फ्रूट्स में 3 पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, और तीसरा हो गया इंडोकार्प। जो एपिकार्प होता है वो स्मूथ होता है, स्मूथ, नारियल का जो स्मूथ वाला भाग है ऊपर का चिकना, वो एपिकार्प है। मीजोकार्प क्या होता है? फाइबर वाला होता है। कैसा होता है? फाइबर वाला पार्ट है, फाइबर वाला। और इंडोकार्प क्या होता है? हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है, कठोर। तो हम फाइबर कहां से प्राप्त करते हैं? मीजोकार्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द रबर प्लांट बिलोंग टू द फैमिली। जो रबर की पौधे हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो वो प्राय मोरेसी से बिलोंग करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? मोरेसी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे हिसाब से ऑप्शन इसके सही नहीं है।
और मुख्य जो पौधा होता है देखिए मोरेसी से बिलोंग करते हैं, और इसका जो मुख्य पौधा होता है रबर का, हीविया ब्रेसिलेंसिस, हीविया ब्रेसिलेंसिस जो होता है वह यूफॉर्बिएसी को बिलोंग करता है, यूफॉर्बिएसी को बिलोंग करता है। तो हमारे हिसाब से तो इसमें कोई नहीं सही है, और फिर भी आप लोग इस पर अपना कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइबर क्रॉप ऑक्यूपाइंग द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया अंडर। कहता फाइबर जो क्रॉप है, जो मतलब जिससे हम रेशे प्राप्त करते हैं, वह इनमें कौन सा है जो भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है? तो वो है कॉटन। कॉटन सबसे ज्यादा उगाया जाता है। एलएसडी, एलएसडी आपको हमने बताया था, एलएसडी इज ड्राइव फ्रॉम, एलएसडी किससे प्राप्त किया? एलएसडी क्या होता है, जब लोग खा लेते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, और ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया? फंगस का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, जिसे इरगोट फंगस के नाम से जानते हैं, इरगोट फंगस के नाम से जानते हैं, उससे एलएसडी प्राप्त की जाती है। ये प्राय किससे प्राप्त की जाती है? कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर इज ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ। विनेगर जो है वो किससे प्राप्त किया था, किसके क्रिया के द्वारा प्राप्त किया था? कहता ईस्ट के क्रिया द्वारा, फंगस के क्रिया द्वारा, या बैक्टीरिया द्वारा? तो ये बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। और ये किस बैक्टीरिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसीटी के द्वारा, एसिटोबैक्टर एसीटी के द्वारा। ये बैक्टीरिया का नाम है जिसके द्वारा विनेगर या सिरका, गांव में इसको सिरका बोलते हैं या छिड़का बोलते हैं, अलग अलग। एक ग्रेन ऑफ व्हीट इज द, जो ग्रेन होता है व्हीट का, जो बीज होता है वो क्या है? वो फ्रूट्स है, फल है। कौन सा फल है? कैरियोप्सिस। ध्यान रखिएगा कौन सा फल है? कैरियोप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस मैन मेड हाइब्रिड क्रॉप कौन सी है? पहला हाइब्रिड क्रॉप कौन सी है? तो वो है कौन? ट्राइटिकेल। ट्राइटिकेल किसके उससे बना? तो ये व्हीट और प्लस राई का कॉम्बिनेशन तैयार किया गया, जिससे ट्राइटिकेल्स तैयार किया गया है। धतूरा सब आप जानते हैं, शंकर जी को जो चढ़ाया जाता है। ब्रेसिका जानते ही हैं, लाइनम आपको हम बता ही चुके हैं। तो कौन सा है? ट्राइटिकेल पहला मैन मेड हाइब्रिड क्रॉप है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ नमस्कार।